दोस्तों, दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है और ये दिन सिर्फ धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन में समृद्धि और खुशियों को आमंत्रित करने का भी है। लेकिन इस खास दिन पर कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, वरना आपका धनतेरस किसी भी तरह से शुभ नहीं रह सकता। तो चलिए जाने उन 5 गलतियों के बारे में जो आपको धनतेरस पर कभी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही जाने वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में लाना चाहिए ताकि आपका दिन और भी खास बन सके। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इस वीडियो में धनतेरस से संबंधित आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे खास अवसर के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ समृद्धि का प्रतीक है बल्कि इसे मनाने के कई विशेष तरीके भी हैं। धनतेरस पर अक्सर लोग कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं जो उनके लिए अशुभ साबित हो सकती हैं। ऐसे में आपको कुछ खास बातें जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीजें खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार ये त्योहार 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और ये 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसीलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य, आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वो पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताज़ा धनिया के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ाना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार पर ना पड़े। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों के स्थान पर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देवी लक्ष्मी का घर में स्थायी आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न सिर्फ परिवार की खुशहाली और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ धन संचय करने का अवसर नहीं है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि सही चीज और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ये पर्व सिर्फ भौतिक समृद्धि का ही नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी चरण लाना देवी लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में देवी लक्ष्मी के चरणों की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने
घर में आमंत्रित करने के बराबर होता है। दोस्तों, दिवाली के दिन हम पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और उसी दिन धन्वंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति और चित्र खरीदते हैं। इस दिन मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रहे कि ये मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि अगले साल इसका विसर्जन किया जा सके और इसकी जगह नई मूर्ति लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन घर में नई खेल पताशे लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। हिंदू धर्म के मुताबिक काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदते हैं तो दोस्तों आप गरीबी को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप दीपावली से पहले या धनतेरस के दिन कभी भी बाजार में खरीदारी करें तो आप काले रंग से दूर रहें, क्योंकि अगर आप काले रंग की कोई वस्तु या काले रंग का कपड़ा भी अगर इस दिन खरीदते हैं तो आप अपने घर में खुद ही गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदते हैं, देवी माँ उन घरों से हमेशा दूरी बनाकर रखती है और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस जी भी आपसे रूठ जाएंगे और आप दोस्तों गरीब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदने की कोशिश ना करें। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। अतः धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानियां रखनी है। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दोस्तों दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या फिर खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार का सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने कृत्रिम स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों उपाय भी कुछ किए जाते हैं धनतेरस की रात को, तो आइए वो भी उपाय जान लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन उपायों से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, तो इस वीडियो को अब ध्यान से देखना। दुर्वा घास का उपाय बताएं तो अगर आपके पास धन की कमी हो रही है या बार बार पैसे की तंगी महसूस करते हैं या कई बार अचानक धन मिल तो जाता है लेकिन वो जल्दी से चला जाता है, आर्थिक समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं जैसे कि कर्ज या आर्थिक तनाव, यदि आप व्यवसाय करते हैं और लगातार नुकसान या मंदी का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले आपको 11
टुकड़े दुर्वा घास के चाहिए। इन 11 टुकड़ों को एक लाल कपड़े में लपेटें। अब इस पैकेट को अपनी तिजोरी या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। ये क्रिया आपके पैसे के स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस तरह दुर्वा घास का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर धन की वृद्धि के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसे सच्चे मन से करने से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख का अनुभव कर सकते हैं। धनतेरस पर तांत्रिक उपाय करने का महत्व बहुत खास है। ये दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तांत्रिक उपाय इस दिन इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही ये उपाय माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका भी है। तंत्र शास्त्र में विश्वास किया जाता है कि कुछ विशेष विधियों से किया गया उपाय हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि कर सकता है। धनतेरस पर किए जाने वाले इन उपायों का उद्देश्य न केवल आर्थिक समृद्धि लाना है बल्कि घर में शांति और सुख भी बनाए रखना है। इसीलिए यदि आप इस दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये तांत्रिक उपाय बेहद प्रभावी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कुछ खास तांत्रिक उपाय जो धनतेरस पर किए जा सकते हैं। ये उपाय भी ऐसे उपाय हैं दोस्तों जिन्हें करने से आपके अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, नारियल का उपाय। सबसे पहले एक ताज़ा और स्वस्थ नारियल लें। धनतेरस की रात इस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। फिर इस नारियल को धनतेरस की रात में अपनी तिजोरी या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। ये नारियल आपके धन को सुरक्षित रखने और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। काली मिर्च का भी उपाय बता देते हैं आपको। अगर जीवन में लगातार नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं या फिर आप हमेशा एक ही तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं, धन की कमी या आर्थिक तंगी से आप परेशान हो चुके हैं, किसी काम में लगातार बाधाएं आ रही हैं या कोई विशेष कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ये काली मिर्च का उपाय इन सब बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। उपाय करना कैसे है? तो दोस्तों, सबसे पहले एक काली मिर्च लें। अब इस काली मिर्च को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि इसे घुमाते समय मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं रखें। ये धन आपकी ऊर्जा को इस उपाय में जोड़ता है। इसके बाद इस काली मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें। चौराहे पर फेंकने से आपकी नकारात्मकता और समस्याएं वहां समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह काली मिर्च का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर न केवल नकारात्मकता को दूर करने के लिए किया जाता है बल्कि ये जीवन में धन और सुख समृद्धि लाने में भी सहायक है। इस उपाय को सच्चे मन से करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। लौंग और इलायची के उपाय की अगर बात करें तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है या आर्थिक तंगी का आप सामना कर रहे हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं और उसमें लगातार नुकसान हो रहा है, परिवार में कलेश कलह है, तो लौंग और इलायची का उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकता है। उपाय के लिए आपको सबसे पहले 5 लौंग और 5 इलायची की आवश्यकता है। इन 10 मसालों को एक लाल कपड़े में अच्छी तरह से बांध लें। लाल रंग को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे इस उपाय में शामिल करना बहुत खास है। अब इस पैकेट को अपने पूजा स्थल पर रखें। धनतेरस की रात इस पैकेट को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इस तरह लौंग और इलायची का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सच्चे मन से करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि और सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करें, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसे 108 बार जपने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक तांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कुमकुम और चावल का एक छोटा सा थाल लें। उसमें 5 बार माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए कुमकुम और चावल डालें और इसे घर के पूजा स्थल पर रखें। इससे धन की बरकत होती है। कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियां जैसे कि तुलसी, नीम और कड़ी पत्ते का उपयोग कर पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की देवी का आशीर्वाद मिलता है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर जरूर करें ये 5 टोटके। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका ये भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन
वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्तोत्रों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। एक टोटका ये भी है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर ले आएं जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त होता है। धनतेरस का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है, विशेषकर धन और स्वास्थ्य से जुड़े उपायों के लिए। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपनी धन संपत्ति में वृद्धि और स्वास्थ्य के लाभ के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। इन उपायों में से एक बेहद प्राचीन और सरल उपाय है धनिये के बीज का प्रयोग। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना और इसे माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन आप जब धनिया खरीद कर लाएं तो उसे पूजा के स्थान पर रखकर पहले माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को समर्पित करें। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि आप मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सामने प्रकट करें। अपनी समृद्धि और खुशहाली की कामना भी करें। इसी के साथ पूजा के बाद इस साबुत धनिये को आप घर के किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से ये धनिया शुभ ऊर्जा का संचार करता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुछ धनिया बचाकर उसे लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय पूरे साल आपके घर में धन और संपन्नता का वास बनाए रखता है। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदकर दिवाली के दिन इन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इन बीजों में से कुछ को अपने घर के बगीचे या फिर गमले में बो दें। ये माना जाता है कि इस उपाय से उगने वाली धनिया की पत्तियां आपके घर में खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। जैसे जैसे ये धनिये का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में भी सुख और शांति का वास होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते समय उनके सामने थोड़ी सी सूखी धनिया अवश्य रखें। इसे दिवाली तक वहीं रहने दें। गोवर्धन पूजा के दिन इस धनिये को किसी गमले या बगीचे में लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस धनिये के पौधे की देखभाल करने से घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको काफी सारे उपाय बता दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इन सभी उपायों को करने बैठ जाएं। आपको जो भी उपाय इजी लगे, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, आप उस तरीके से इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी उपाय आप करते हैं तो पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। अपने मन में माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर जी का ध्यान करते हुए कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन जो भी सावधानियां हमने आपको बताई हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में नहीं लानी चाहिए, अशुभ होता है, वो चीजें आप घर में मत लाना। कौन सी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए आप धनतेरस से लेकर अगर भाई दूज तक सारे पर्व मनाते हैं तो आपको सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस दोस्तों सभी त्योहारों की शुरुआत होती है जो कि भाई दूज तक चलते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जो स्टार्टिंग है वो सही नियमों के अनुसार होगी, विधि विधान से होगी, तो आगे जो त्योहार आएंगे उनमें जो आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो वो पूजा का फल भी आपको मिलेगा। ऐसे में शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए, विधि विधान से होनी चाहिए, तो सारे त्योहारों का जो फल है आपको इकट्ठा ही मिल जाएगा। कोई सी भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, करियर से जुड़ी है, शादी विवाह से जुड़ी है, वो सभी कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। बस ध्यान आपको इन छोटी छोटी बातों का रखना होगा, क्योंकि देखा जाए तो शास्त्रों में ये बातें बहुत ही सोच विचार कर रखी गई हैं, बनाई गई हैं, ताकि आपको आपकी पूजा का फल मिले। क्योंकि बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने इस दिवाली पर, इस दशहरे पर, इस धनतेरस पर ये उपाय किया था पर इसका फल नहीं मिला। तो इसके फल ना मिलने का कारण यही होता है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। या तो फिर आपका विश्वास पक्का नहीं है, आपको लगता है कि उपाय कर लेते हैं, अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा मन में किसी भी तरह का सवाल या ऐसी आशंका मत रखिए, और इस आशंका के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर आप कोई उपाय करेंगे तो वो संपन्न नहीं होने वाला। हमेशा पॉजिटिव विचार रखें, हमेशा ये सोचें कि अगर ये उपाय करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा। और अगर
आप लाभ की भी चिंता नहीं करते, बस अपने श्रद्धि भाव से आप कोई सा भी उपाय विधि विधान से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो फिर भगवान खुद आपको अवसर देते हैं कि भक्त उनसे कुछ मांगे और हम उनकी मनोकामना पूरी करें। तो कभी भी कोई भी उपाय ये सोच के मत करना कि पता नहीं इसका हमें फल मिलेगा या ना मिलेगा, और फल के पीछे भागते हुए ही अगर आप उपाय करते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमेशा कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब सही समय आएगा तब भगवान आपको फल भी देगा, सारी इच्छाओं की पूर्ति भी आपकी हो जाएगी। तो श्रद्धा भाव रखते हुए हर दिन त्योहार को मनाइए, विधि विधान से पूजा करिए, सभी कार्य आपके संपन्न होंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धनतेरस से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। फिर भी कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।